हेलो छात्रों। एक बार फिर आप सभी छात्रों का किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन पाल फिर से उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप लोग कल क्लास देखी होगी मेरी, उस क्लास में आपने कुछ ट्रांसफर संबंधित क्वेश्चन किए होंगे। उस क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए एक नई क्लास में फिर वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ अलग थे। आज के क्वेश्चन अलग है। आज देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में किस तरह से ट्रांसफॉर्मर और क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को एक नए सिरे से लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ या विनती करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को देखिए और अपने साथ वालों को भी बताइए, और इस क्लास के ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और घंटी को बेल आइकन घंटी को क्लिक करिए, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई वीडियो मिस ना हो सके। देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। वही सेम क्वेश्चन है लेकिन कुछ हटके हैं। है एक ही टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये क्या रखा है, एक वितरण ट्रांसफॉर्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़ी जाती हैं। देखिए ये बोल रखा है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है आपका इस तरह से बना होता है। सपोज करो हमारा कनेक्शन दे रखा है, देखिए मैंने जो चित्र बनाया आपका, ये वितरण ट्रांसफॉर्मर का है। किसका है? वितरण टीएफ का है। ठीक है। वितरण ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जो हम लोग देखते हैं अपने घरों के सामने, जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है इसका नाम वितरण ट्रांसफॉर्मर। अब आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरफ हम सप्लाई को देते हैं उस तरफ कितने कनेक्शन होते हैं? 3 तार आते हैं, मतलब 3 पॉइंट होते हैं और 3 ही तार आते हैं। लेकिन जब हम उससे लाइट लेते हैं तो उससे 4 तार बन जाते हैं। 4 पॉइंट से 4 तार निकलते हैं बाहर। अब बात करते हैं सर ये 4 पॉइंट कहाँ से, 4 तार कहाँ से निकल के आए? देखिए जो प्राइमरी, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में बनाई जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में बनाई जाती है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जब हम कोई भी डेल्टा में, तो उसमें मात्र 3 ही तार लगे होते हैं, 3 ही कनेक्शन होते हैं या 3 ही पॉइंट होते हैं या 3 ही तार निकाले होते हैं। डेल्टा की बात करें तो, अगर यही बात स्टार की बात करें तो स्टार में आपके एक, जहां तीनों तार को, तीनों फेजों को जोड़ा जाता है और एक न्यूट्रल बिंदु में जोड़ा जाता है, उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बनते हैं। न्यूट्रल को ही बाहर निकालते हुए आते हैं और आर वाई भी अलग से निकलते हैं। अतः एक हमारी जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करने की कितने प्रोसेस हुई आपकी, देखा है एक 3 तार प्रणाली जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एक होती है 3 तार तथा 3 फेज तथा 4 तार वायर, जो हम लोग मोस्टली घरों के सर्विसमैन में यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? सर्विसमैन में। देखो अगर हम बात करें तो लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का 3 स्टेप होते हैं। एक पहला स्टेप फीडर कहलाता है, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, तीसरे से सर्विसमैन कहलाता है। सर्विसमैन हमेशा जो शहरी क्षेत्रों या गैर ग्रामीण क्षेत्रों, उन सभी क्षेत्रों की बात करें तो सर्विसमैन हमेशा 3 तार, 3 फेज और 4 तार की
डिस्ट्रीब्यूट प्रणाली यूज की जाती है। उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमारा 50 हर्ट्ज पे काम 50 एफिशिएंसी पे काम करता है, जब पावर ट्रांसफॉर्मर हमेशा अधिकतम मैक्सिमम से पावर एफिशिएंसी पे काम करता है। 95 से लेकर 18% तक की यूज करी जाती है एफिशिएंसी दक्षता देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता अगर बात करें तो 50% होती है, अधिकतम इसकी एफिशिएंसी किसमें ज्यादा होगी, 50% लोड पर अधिक होगी। ठीक है, जब 50 लोड डाला जाएगा तब वो अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा, लेकिन पावर ट्रांसफर जितना से अधिक लोड डालेगा तो उतना अच्छा इसकी एफिशिएंसी होगी। कम लोड डालेगा तो कम एफिशिएंसी देगा पावर ट्रांसफर, इसलिए हम कहते हैं। तो ये मुझे 3 तार, 3 तो फेज बन गए, 3 फेज हो 4 तार, तो इसी की बात कर रहा था। तो ये कहाँ यूज की जाती है, आपका तीसरे नंबर 3 कला 4 तार प्रणाली के लिए यूज की जाती है, वितरण के लिए यूज की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, आदर्श दो बाइंडिंग टीएफ में ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। देखो कोई भी आदर्श दो बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बोल दो, या मोस्टली ट्रांसफॉर्मर बोल दो, या पावर ट्रांसफॉर्मर बोल लो, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बोल लो, या स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर बोल लो, या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर बोल लो, कोई भी ट्रांसफॉर्मर का नाम ले ले तो आपको आंखें बंद करके एक ही जवाब होना चाहिए, अननोन प्रेरणा सिद्धांत पे काम करता है। ईएमएफ कैसा होता है, अननोन प्रेरणा ईएमएफ होता है। तो आपको किसी चीज की घबराने की बात ही नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया ट्रांसफॉर्मर नाम शब्द कह दिया तो आपसे पूछ लिया कौन सा ईएमएफ जनरेट होता है या किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अननोन प्रेरणा सिद्धांत आप लगा दीजिए, ईएमएफ अननोन लगा दीजिए, आपका एकदम सही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रांसफॉर्मर तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है। कैसे का मतलब तो इसकी क्या विधि है, कैसे का अर्थ होता है क्या विधि है। हम अगर तांबे नुकसान बात करें, तांबे नुकसान की बात, तांबे नुकसान का अर्थ होता है, अगर और शब्दों में बोलने जाए तो कह सकते हैं तांबे की हानियों को कैसे ज्ञात की जा सकती है। ऐसा कौन सा परीक्षण है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा से हम कॉपर लॉसेस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर लॉसेस को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह का इसमें आप लोगों को मैंने एक बार बताया था। देख अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के लॉसेस को ज्ञात करना हो तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः 2 ही प्रकार के लॉसेस होते हैं। एक होता है आपका कॉपर लॉसेस होता है, दूसरा होता है कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस होता है अगर किसी ने बोल दिया कि तांबे के नुकसान को किस परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर होना चाहिए, तो एक ही दिमाग में घूमना चाहिए, वो होना चाहिए आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। या इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं दिया हुआ तो इसका दे रखा हुआ लघु पथ परीक्षण। देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमेशा तांबे से होने वाली हानियों को ज्ञात किया जा सकता है ट्रांसफार्मर में। किससे, तांबे के लिए, तांबे से नुकसान है, तांबे के नुकसान होते हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, इसका आपका आंसर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। अब देखिए फेराइट कोर क्या होती है। फेराइट कोर हमेशा ऐसा ट्रांसफर होता है जिसकी आवृत्ति उच्च होती है। उसकी आवृत्ति कैसे होती है, उच्च होती है। तो फेराइट ट्रांसफार्मरों का यूज हमेशा रेडियो रिसीवर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इस बात को पूछ रहा है भाई, रिसीवर में क्यों किया जाता है फेराइट कोर का। ठीक है, किसी ने बोल रखा है क्यों किया जाता है, तो आप लोग अपने क्वेश्चनों पे आते हैं और फिर इसका हल ढूंढते हैं कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो आपको आंख बंद करके बता देना चाहिए। अगर फेराइट कोर की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, आवृत्ति मतलब फेराइट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। चलो जिस नाम से ये बना दी गई है उसी को
फेराड ट्रांसफार्मर के नाम से रख दिया गया है। तो हम कह सकते हैं नियत हानि को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, नियत हानि को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, नियत हानि को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, नियत हानि को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं भी आ रही है तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इनका जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? चरणबद्ध कोर, चरणबद्ध मतलब एक विधिवत तरीके से किसी कॉइल को बाइंडिंग किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। इसे करने का क्या हमें फायदा होता है? तो सबसे अच्छा फायदा होता है कि इसमें जो हानियां होती है उनको कम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा हानियां कम होती है तांबे में होता है। तो अब तांबे में जितनी ज्यादा हानि होती है, तांबे को कम से कम किया है तुम तांबे के उपयोग को कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? तांबे का जो तार यूज किया था उसे कम करने के लिए एक बड़े ट्रांसफार्मर चरणबद्ध तरीके से कोर को बनाया जाता है। ठीक है, किसको? तांबे के उपयोग को कम करने के लिए। किसके उपयोग करने के लिए? चरणबद्ध तरीका मतलब एक विधि के द्वारा क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि भाई तांबा लगाया यूज किया जाता है कॉपर की बांडी बनाने के लिए। तो कॉपर की बांडी बनाने के लिए, किसी ट्रांसफार्मर की बांडी बनाने के लिए कॉपर तार का उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे जितना कॉपर के आज के मार्केट में बहुत महंगा होता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो कॉस्ट भी कम कर देता है। तो तांबा जितना कम यूज किया जाएगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही उसके का कॉस्ट भी कम होगी, तो बनाने काम भी अच्छा करेगा। तो हम कह सकते हैं अगर ट्रांसफार्मर को कम करना है एक विधिवत तरीके से, अगर हो सकता है किसी और तरीके से बनाए तो तापा ज्यादा लगे, तो एक तरीका बना दिया गया है चरणबद्ध कोर को बनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए क्या लाभ होता है? तांबे के उपयोग को कम करना। ठीक है, क्या करना होता है? तांबे के उपयोग को कम करना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए, इसको पहले लिख लिया हुआ मुझे आशा है। अगर इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, आप लिखते रहिए मेरे साथ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ लिखते रहिए, इससे आप लोगों को समझ में आता रहे। कभी भी अगर भूल भी आते हैं तो अपनी नोटबुक को देख के दोबारा याद किया जा सके। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? ठीक है, चलिए रफ करने जा रहा हूँ। ये तो नहीं होगी, चल रहा है।